Welcome back everyone. In our previous video we have started a new chapter, that is Microsoft PowerPoint 2010 an introduction. In that video we have covered few of the topic of this chapter, that is introduction, what is Microsoft PowerPoint 2010, starting PowerPoint, components of PowerPoint window. And today we will learn how to create a new presentation and adding slide contents, adding a new slides, applying presentation theme. So let's start with the creating a new presentation. So very first we will go at the corner of this window, that is start button. This at left side, this four small box, it is called start button. When you will click over it, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, जो आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, जो भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स सारे इंस्टॉल्ड हैं वो आपको यहाँ पर इनलिस्ट हो जाएंगे. वो सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे. तो हमारे इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और हम इसमें से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम काम करना चाहते हैं. सो दिस इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट में गए. स्टार्ट के बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च करा. सर्च करने के बाद हमें मिल गया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007. बट राइट नाउ आई थिंक वी आर लर्निंग 2010. तो इट्स नॉट मच डिफरेंस, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. दोनों का एक ही काम है, टू शोइंग टू प्रिपेयरिंग अ स्लाइड. व्हेन यू विल क्लिक ओवर इट, इट विल डायरेक्टली गो टू द न्यू फाइल. ये आपको एक न्यू ब्लैंक फाइल में लेके चले जाएगा. ठीक है, जिसका नाम होगा प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. सो दिस वे वी हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रेजेंटेशन फाइल. हमने इस तरीके से एक न्यू प्रेजेंटेशन फाइल को क्रिएट कर दिया है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज एडिंग अ स्लाइड कंटेंट. नाउ व्हाट इज कंटेंट हियर? कंटेंट मीन्स those things or graphics which you want to insert in your slide. वो सारे ग्राफिक्स, वो सारी चीज़ें, वो सारे ऑब्जेक्ट जो आप अपने स्लाइड में, जो आप अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, वो चीज़ जो इंसर्ट कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट. लाइक यू वांट टू शो टेबल, ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अ कंटेंट. अगर आप पिक्चर को ऐड करना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ कंटेंट. क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हो, फ़ोटो एल्बम ऐड करना चाहते हो, या कोई शेप ऐड करना चाहते हो, स्मार्ट आर्ट ऐड करना चाहते हो, या कोई चार्ट ऐड करना चाहते हो, तो इस रो में जब आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे ऑप्शंस आप इंसर्ट कर सकते हो अपने स्लाइड में. जो भी मैसेज आप अपने ऑडियंस को देना चाहते हो, इन ऑब्जेक्ट को ऐड करके आप अपने जो आपके ऑडियंस हैं उसको देख के कुछ और अच्छा उनको लगेगा, उनको देखकर वो अच्छे से सीख सकेंगे. जैसे मैंने आपके लिए ये वाली स्लाइड प्रिपेयर करी थी, राइट, बहुत नॉर्मल सी स्लाइड है. तो इसको देखकर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. जैसे ये मेन पेज है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का. यहाँ पे मैंने सारे इस चैप्टर के कंटेंट लिखे हुए हैं. कंटेंट मीन्स हम जो जो चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें कंटेंट है. सेम लाइक दैट हम जो जो चीज़ें अपने ब्लैंक फाइल में, ब्लैंक स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी, उसको भी हम कंटेंट कहते हैं. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ एडिंग स्लाइड कंटेंट. अब हम सीखेंगे हाउ टू ऐड अ स्लाइड कंटेंट. फॉर एडिंग अ स्लाइड कंटेंट, फर्स्ट वी विल चेंज द लेआउट. हम लोग लेआउट को चेंज करते हैं. ब्लैंक में चलेंगे तो यहाँ हमारे पास
प्लेस होल्डर नहीं आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि इसमें प्लेस होल्डर आए. नाउ व्हाट इज़ प्लेस होल्डर? ये आपको छोटे छोटे ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्लेस होल्डर. ठीक है. अगर हम चाहते हैं हम अपने स्लाइड में टेबल को ऐड करना, तो हमारे पास जब हम एक ये टेबल वाला जो हमारे पास एक छोटा सा ग्राफिक है, व्हेन वी विल पुट आवर कर्सर ओवर देयर, ऑटोमेटिकली वन डायलॉग बॉक्स, ये जो हमारा एक छोटा सा बॉक्स खुला है, इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स. अब यहाँ पे ही हमसे पूछ रहा है कि आपको कितने रोज़ और कितने कॉलम का टेबल चाहिए. मुझे चाहिए 5 रोज़ 5 कॉलम और 5 रोज़ का टेबल चाहिए. व्हेन यू विल क्लिक ओवर इट, ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे आपके पास 5 रोज़ और 5 कॉलम का टेबल आ गया है. तो इसी तरह सिर्फ टेबल ही नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो. आप इमेज ऐड कर सकते हो, आप शेप ऐड कर सकते हो दिस वे. ठीक है. और आप बहुत सारी चीज़ें, आप इसमें वर्ड आर्ट भी ऐड कर सकते हो. सपोज आई वांट टू राइट हियर, I'll put here happy. Okay, so this way we can add different word arts. Fine. Now our next topic is adding a new slide. Now you can see here I have already created one slide. Now I want to add another slide. So how we will insert a new slide? Again we will go to the home tab. This is home tab. These all things which are available at the upside of the ribbon, it is called tab. Okay, this is called tab, like home tab, insert tab, design tab, animation tab, slideshow tab, review tab, view tab, and format tab, and ads in tab. So we will go to the home tab. Here you will find one option, that is new slide. New slide. When you will click on this new slide, one another dialog box will appear. It will ask what kind of dialog box, what kind of slide you want. You want title slide, you want title and content slide, section header. So there are different slides. According to your choice, you can select any one. Fine. Here you will suppose I want this 2 content slide. So this way I have added another slide with a different layout. Here I have selected a title one, where I can write down the title and add different content in a single half page. And in another slide I have added a title as well as the difference between 2 topics which I can insert with different things. ठीक है. जैसे हमने पहले वाले स्लाइड में किया था, यहाँ पे हम टाइटल लिख के यहाँ पे टेबल इंसर्ट किया था, यहाँ पे एक शेप इंसर्ट किया था, यहाँ पे वर्ड आर्ट इंसर्ट किया था. बट अब हमने नया जो स्लाइड इंसर्ट किया है, यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर सकते हैं और इसमें हम कोई भी 2 चीज़ों में कंपैरिजन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस वे वी कैन ऐड अनदर स्लाइड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज applying presentation theme. Now what is theme? Theme are pre-designed colored slide format. That means हमारे पास कुछ स्लाइड्स ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, उनमें ऑलरेडी सब डिज़ाइन अवेलेबल होता है, बस हमें उसे यूज़ करना पड़ता है. ठीक है. दैट काइंड ऑफ स्लाइड इज़ कॉल्ड pre-designed slide or theme. Now you can see here I have already created one slide, but I don't want this comparison or title one. So what I'll do, I'll click over the slide and again go to the layout, and we will change this layout into a blank. Okay. Now this is that comparison slide is automatically converted into a blank slide, so that we can apply any presentation theme. This is a blank. Now we will go to the design tab.
Okay, the third one, after insert there is a design tab. Now you can find out here the various pre-designed themes are given. See, these all are pre-designed, means ये पहले से ही जब हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो ये सारी चीज़ें पहले से दी होती हैं, हमें बस यूज़ करना होता है. इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर, इफ़ यू वांट टू चेंज द size of the alphabet, that is called font, everything is changeable, but the options which are given here are the basic. These are basics design which you can use in your diagram and enhance the elaboration of your theme. Suppose I want to insert this in my diagram, so you can see here that single theme is available, that single theme is applied all over the slide. I have already created one more slide with not much data that is also applied with that theme. Fine. So this way we can apply theme as well.